मित्रों, आज विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी दुनिया में जो लोग हैं वो हमेशा सम्मान पाना चाहता है। अगर उसका सम्मान नहीं किया गया बहुत बुरा लग जाएगा। कोई भी छोटी व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी अभिलाषी है सम्मान की, कि अगर मुझे सम्मान मिले तो बहुत प्रसन्न है, अगर सम्मान नहीं मिला तो बहुत बुरा लग जाता है। ये नीति रीति दुनिया की है, हम सब जानते हैं। एक बार क्या हुआ भाई साहब, एक छोटी सी कहानी मान सम्मान के बारे में। तो एक नगर था, वहाँ का राजा था। उस नगर में एक संत आया। संत ने अपना डेरा नगर के बाहर डाल दिया, एक झोंपड़ी बना दी, वहाँ रहने लगा। ये पहुंचा हुआ संत था, किसी से कुछ नहीं लेता था। लोग इतने प्रभावित हो गए, हर रोज वहाँ जाते थे, चरण स्पर्श करते थे, आशीर्वाद लेते थे। निष्पृह संत सबके साथ प्रेम भरा वार्तालाप करता था, उपदेश देता था। वो लोगों को इनका उपदेश बहुत अच्छा लगता था। इनके नाम ना हो गए भाई साहब पूरे नगर में। अब ये चर्चा चलती चलती राजमहल तक पहुंच गई। राजा ने सोचा, अरे सारा नगर उस संत के पास जाता है और मैं इस नगर का राजा हूं, और मैं नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जाना चाहिए। उसने मन में निर्णय किया कि ऐसा संत है तभी तो लोग पूरे नगर के इनके साथ जुड़ गए, इनके नाम ना है, इनकी वाह वाह करता है। अच्छा, प्रधान को बुलाया, प्रधान आ गए। उन्होंने कहा चलो चलते हैं उस संत के झोंपड़ी में आशीर्वाद लेने। प्रधान बहुत खुश हो गया, चलो चलो महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, संत के दर्शन तो करने चाहिए। ठीक, दोनों तैयार होके राजा ने क्या किया कि 1000 सोना मोहर एक थैली में भर के साथ में ली, क्योंकि खाली हाथ तो जाना वो अच्छा नहीं लगता। संत के पास तो कुछ नजराना जैसे भेंट सौगात गिफ्ट कुछ देना पड़ता है, ऐसा एक परंपरा है भाई साहब। इसलिए राजा ने लिया। गए दोनों, महात्मा जी बैठे थे संत। उनने देखा राजा और प्रधान आ रहे हैं, जानकारी मिल गई उसको। राजा और प्रधान उनके पास गए, लेकिन न उनके सामने देखा, न उनके सम्मान के लिए खड़ा हुआ संत। राजा को बहुत बुरा लग गया, अगर ये कैसा संत है, ये जानता है मैं राजा हूँ, इनके दर्शनार्थ आया हूँ, फिर भी वो मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे सामने तक देखा नहीं। ठीक है, इसने धीरे से कहा, महाराज श्री हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया, फिर भी संत ने उसके सामने देखा नहीं। उनके चरणों में 1000 सोना मोहर जो लाए थे थैली में भर के इनके सामने रख दी। संत ने एक नज़र उस पर निगाह डाली, फिर धीरे से अपने पास जो झोला था, एक झोला में से एक सूखी 2-3-4 दिन की जो रोटी थी उसका एक टुकड़ा तोड़ा संत ने। एक टुकड़ा लेकर राजा को कहा, लीजिए राजन, ये प्रसाद खाइए। अब राजा कैसे मना कर सकता था। उनने वो रोटी का टुकड़ा लिया, सूखा था, मुंह में डाला, लेकिन उसको चबा नहीं सका, बहुत सूखा था, कड़क था, इसीलिए उसने उसको मुंह से निकाल दिया। संत ने कहा, कोई बात नहीं राजन, नहीं चबा सकते हो, कोई बात, निकाल दो, ठीक है। अच्छा, फिर इन्हें कहा कि आपको रोटी का टुकड़ा कैसा लगा, नहीं पसंद आया ना? जैसा रोटी का टुकड़ा आपके मन है, वैसा ये 1000 रुपए की आप जो सोना मलाई, मेरे मन ये रोटी के बराबर है। राजा का अहंकार टूट गया। राजा ने सोचा, अरे ये कैसा आदमी है, 1000 सोना मोलाया, उसके सामने दृष्टि तक नहीं हो रखता। 1000 थैली वापस कर दी। महंत ने, संत ने
राजा ने थैली ले ली, प्रणाम किया और खड़ा हुआ। प्रधान और राजा जैसे जाने लगे तो महात्मा संत खड़े हो गए और उनका सम्मान करते हुए उसको बाहर, झोपड़ी से बाहर तक भेजने के लिए इनके साथ चले। राजा को आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसा संत है, जब मैं आया तो खड़ा भी नहीं हुआ, मेरे सामने तक नहीं देखा, और जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे सम्मान के लिए वो मेरे साथ साथ चलते हैं। वाह क्या बात है, इसमें कोई रहस्य छिपा होगा जरूर। राजा समझदार था, उसने नतमस्तक होकर कहा, महाराज श्री, मेरी समझ में नहीं आया कि जब मैं आया तब आप मेरे सम्मान के लिए खड़े तक नहीं हुए, और अब जब मैं जा रहा हूँ तो आप मुझे बराबर मेरे साथ चले, मेरा सम्मान किया और हमारे साथ आए। उनको छोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। संत ने हंसते हुए कहा, राजन आप जब आए तब आप अहंकार लेके आए थे, मैं राजन हूँ, मैं वो एक आपका अहंकार था, और आपके साथ में 1000 सोनामोर की थैली लाई थी, ये उस अहंकार में बढ़ोतरी थी। ये भी अहंकार की थैली थी कि मेरे पास ये है, मैं दे दूंगा, खुश हो जाएगा। तो आप अहंकार लेके आए, मैं अहंकार का सम्मान नहीं करता। आप में अहंकार, आपकी थैली में अहंकार, मैं कैसे खड़ा होता? मैंने इसीलिए आपका सम्मान नहीं किया। लेकिन अब जब जा रहे हो तो आपका राजन होने का सारा अहंकार टूट गया। मैंने सम्मान नहीं किया, आपको बुरा लग गया, आपके अहंकार को ठेस लगी, आपका अहंकार गया, और साथ में जो अहंकार 1000 रुपये की 1000 सोनामोर की थैली लाई थी मैंने नहीं ली, इसीलिए उसका जो अहंकार है वो भी टूट गया। अब आप निरहंकारी हो गए, कोई अहंकार आप में नहीं रहे, आप बिल शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप हो गए। आपका मुझे सम्मान करना चाहिए, इसलिए बिना अहंकार का आप जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं खड़ा होकर आपका सम्मान के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। राजा को समझ में आ गई, बात बिल्कुल सच है भाई साहब। तो ये दुनिया में ये दो धाराएं चलती हैं, किसी को मौज, सुख, संपत्ति, धन, न जाने किस किस कुरीतियों में इतना आनंद आता है, और कुछ ले कहता है इनसे बस कोई आनंद नहीं, उसको सब छोड़ देते, त्याग की भावना, समर्पण की भावना लेकर चलते। दो प्रकार के लोग होते हैं। रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, यही बात बताते थे कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक मधुमक्खी जैसे है और एक घर की मक्खी जो होती है ना, इस तरह की। मधुमक्खी क्या कहती है कि हर पुष्प में से शहद को खींचती है और ये शहद देती है, और उसकी छेड़छाड़ की तो काटती है जहरीली, लेकिन देती है शहद। ऐसे कुछ लोग कहते हैं तो अपमान सम्मान ये भाई दूसरी बात है, लेकिन वो उनके पास से जाने से शहद मिलता है, उपदेश मिलता है, ऊंचे उठने का सदुपदेश मिलता है। दूसरे कैसे है, वो घर की मक्खी लड्डू पर भी बैठेगी, वहाँ से उड़कर गंदगी पर बैठेगी, गंदगी से उड़कर फिर आपके भोजन की थाली पर बैठेगी, सारी गंदगी फैलाती है, रोग फैलाती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, अहंकारी लोग। उस मक्खी जैसे है, कौन मक्खी? घर की मक्खी, अहंकारी लोग। इसको पैसे का लोभ, अपनी साक्षरता का मोह, अपना उच्च पद प्रतिष्ठा का मोह, न जाने क्या क्या उसमें ऐसा लगे गंदगी, ये अहंकार उसको ऊंचे उठना नहीं देता। लोगों की दृष्टि में तो बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन वास्तविक जो देखा जाए तो वास्तविकता में क्या है, वो इतने नीचे गिरे हुए हैं कि उनको सम्मान के लायक नहीं हो। और दूसरे लोग हैं कैसे, जिसमें कोई अहंकार नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बस सेवा और समर्पण हुई जिसकी भावना है। ऐसे छोटे लोग हैं, सम्मान के लायक है भाई साहब। अगर इनके साथ आपकी मैत्री हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि इनकी भावना है। तो आज की बात हमें इसी समय इसी बात पर समाप्त करते हैं कि आप अहंकार रहित हो जाइए। न पैसे का अहंकार रखो, न अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार रखो, न अपने पद का अहंकार रखो, न तो आपने जो कुछ पाया है, जो बड़प्पन पाया है, इसका अहंकार आपको गिराएगा।
अहंकार आपको ऊंचे नहीं उठना देगा, अहंकार आपको सम्मानजनक कभी नहीं बनाएगा। इसीलिए अहंकार से दूर रहे और सभी के साथ मैत्री की भावना से जुड़े, समर्पण की भावना से जुड़े, सेवा की भावना से जुड़े। और इस तरह से अगर आप मैत्री की भावना को बढ़ाते रहोगे तो एक न एक दिन भाई साहब इतना सम्मान आप पाओगे कि इसके तो मैं आपको क्या कैसा सम्मान पाओगे वो तो भविष्य आपको दिखाएगा। एक बार चलकर तो देखिए और देखो कितने सम्मान के यशभागी आप बन जाते हो। पर अहंकार रहित होना चाहिए, त्याग की और बलिदान की भावना होनी चाहिए। तो आइए इसके साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं। आप सभी को उदय सिंह चौहान का हार्दिक सप्रेम प्रणाम।